कद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत् यत्तन्तकाकीर्ण मार्गं भवेत् श्रुतं चैव यत् यत्तन्तकाकीर्ण मार्गम। अल्लामा इकबाल ने क्या ही दुरुस्त फरमाया है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। ये मौलाना उमर इलियासी जो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हाजिर हुए हैं, और क्यों हाजिर हुए हैं ये आप जरूर सुने। ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम में मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ये आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग जरूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफरतों को खत्म करने के लिए है कि बहुत रंजिशें हो गई, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़े हम सब मिलकर, यही हमारा पैगाम है। जिस तरह से मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम भी सब मिलकर एक साथ होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें, यही हमारा पैगाम है। मैं डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी, चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली। तो नाज़रीन, आपने सुना कि ये पैगाम मोहब्बत लेकर हाजिर हुए हैं, और पैगाम मोहब्बत कहाँ लेकर हाजिर हुए हैं? ये वहां पैगाम मोहब्बत लेकर हाजिर हुए हैं जहां सब कुछ नफरत का माहौल था। अगर नफरत ना होती तो आज बाबरी मस्जिद उसी जगह पर कायम होती। कोर्ट ने भी इस चीज को माना है कि मस्जिद बनाई गई है उस जगह पर, लेकिन मंदिर को नहीं तोड़ी गई है, मंदिर तोड़वाकर मस्जिद नहीं बनाई गई है। लेकिन ये मौलाना उमर इलियासी जो देवबंदी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, इनके वालिद भी इसी तरह के थे, गवर्नमेंट नवाज थे। और यही वो मौलाना है जिनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें यह देखा गया कि ये जो है मोहन भागवत को तस्बीह के दाने देते हुए नजर आए, और अपने मौलाना को बुलाकर, अपने उलमा को बुलाकर मोहन भागवत के हाथों उनके गले में दुपट्टा डलवाए, गोया के ये गुलामी का दुपट्टा डलवाए। अब ये पैगाम मोहब्बत लेकर गए हैं। ऐसे ही लोगों के हवाले से, ऐसे ही देवबंदियों के हवाले से साधु बाबा ने क्या कहा, सुनिए। ये शैतान का धर्म है और इसके दो सिंह हैं, एक सलाफी है और एक देवबंदी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम फैसला दें, इससे अच्छा है आप लोग आपस में बैठ करके इस बारे में तय कर लीजिए, वो ज्यादा शोभायमान होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हिंदू पक्षकार, हम लोग पक्षकार थे इसीलिए हम भी सम्मिलित थे उसमें हमारी समिति की ओर से, और मुस्लिम पक्षकार जितने भी थे वो और उनके अधिवक्तागण वो सम्मिलित होते थे। कई बार हम लोग बैठे, और सच बात यह है कि बैठने का फायदा हुआ, लाभ हुआ। लाभ क्या हुआ कि मुस्लिम पक्ष को यह बात समझ में आई कि लड़ने का कोई फायदा नहीं, और इसीलिए फैसला आने के पहले, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके आने के पहले हम लोगों ने एक समझौता किया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साथ। और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उस समय के, सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले जफर फारूकी साहब, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए, और वो उन्होंने उसमें कहा कि ये नाम बाबरी मस्जिद नाम की जो वस्तु है, उससे हम जो भी अभी दावे कर रहे थे वो सब दावा वापस लेते हैं। और ये समझौता हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। इस समझौते के बाद 5-0 से फैसला आया। अगर ये समझौता नहीं होता तो ऐसी वर्डिक्ट ना आती 5-0 की। चूंकि मुस्लिम पक्ष ने दावा ही छोड़ दिया था, इसलिए फिर किसी भी को कुछ कहने का अधिकार नहीं रह गया था जजेस को, इसलिए उन्होंने 5-0 से फिर एक पक्ष में फैसला दिया। तो ये बातचीत करने से हुआ ना। हकीकत ये है कि अगर शंकराचार्य की बात दुरुस्त है तो ऐसे ही लोगों ने मिलकर बाबरी मस्जिद का सौदा किया है राम मंदिर के बदले में, और फिर न जाने क्या घोटाले किए, न जाने क्या घपले किए होंगे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिए, जिन लोगों ने इस तरह के किरदार अदा किए हैं
कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर उनको मुंह दिखाना है, रब के दरबार में हाजिर होना है। लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगा कि इसमें देवबंदी मकतब फ़िक्र के लोग कहीं ना कहीं ज़रूर मिले हुए हैं। इस मुकदमे की लड़ाई से लेकर राम मंदिर की तामीर तक हर हिस्से में कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई मौलवी हमेशा साथ रहा है, शामिल रहा है। अल्लाह हम तमाम लोगों को इससे बचाए रखे।